श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको प्रदोष की विशेष तिथि में करना होता है। पर ऐसी प्रदोष जिसमें त्रयोदशी का भी योग बन रहा हो, ऐसे में किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 अचूक उपाय जो कि प्रदोष में किए जाते हैं और जिन्हें आपको इस 13 दिसंबर 2024 त्रयोदशी वाली प्रदोष में करना है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। सभी उपाय विशेष है, उपयोगी है। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपका किसी ने पैसा लेकर चला गया है, पैसा लौटा नहीं रहा है, आपने किसी को पैसा दिया है, मांग मांग के थक गए पर वह आपका पैसा आपको लौटा नहीं रहा है, या फिर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, सारे प्रयत्न कर लिए आपने पर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। डूबा पैसा भी वापस लाने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 सफ़ेद पुष्प, 5 हलाद्री अक्षत। हलाद्री अक्षत मतलब हल्दी से पीले किए हुए अक्षत। अक्षत मतलब चावल। मतलब आपको 5 चावल के दाने लेना है। पूर्ण होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, और उन्हें आपको हल्दी का उपयोग करते हुए पीले कर लेना है। 5-5 की सामग्री ही आपको चाहिए है। 5 बेलपत्र, 5 सफ़ेद पुष्प, 5 पीले चावल के दाने। यह उपाय आप 3 जगह कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उस स्थान में से किसी भी एक स्थान पर आपको उपाय करना है। तीनों जगह जाकर आपको यह उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्थान तो गुरुजी ने वह बताया है कि एकांतेश्वर महादेव अगर आपको कहीं पर दिख रहे हैं तो वहाँ पर आप यह उपाय कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें, एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग वह शिवलिंग कहलाता है जहाँ पर सभी लोग नहीं जाते हैं, या फिर कोई नहीं जाता है, या फिर बहुत कम मात्रा में लोग जाते हैं। ऐसे दूर कहीं सुनसान में, या फिर कहीं जंगल में, या फिर कहीं ऐसे मंदिर जहाँ पर लोग नहीं आते हैं, ऐसे शिवलिंग को हम एकांतेश्वर महादेव मंदिर या एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग कहते हैं, जहाँ पर सभी लोग पूजन करने नहीं आ पाते हैं। तो आप एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग में यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आप घर पे प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और शाम को और दोपहर को आप इसका पूजन अर्चन करके शाम तक आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। और जब आप दिन में पूजन अर्चन करेंगे तब आप इसमें यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा स्थान गुरुजी ने जो बताया है वह है आपके घर के नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 3 स्थान आपने समझ लिए, एक एकांतेश्वर महादेव, दूसरा पार्थिव शिवलिंग, तीसरा आपके घर में नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सभी सामग्री को अर्पित करने का भी गुरुजी ने एक विशेष क्रम बताया है जिससे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अक्षत अर्पित करना है, मतलब जो आपने पीले चावल के दाने रखे हैं, सबसे पहले आपको उन पीले चावल के दानों को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है और अंत में आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। गुरुजी ने यही क्रम से अर्पित करने को कहा है, तो आपको इस क्रम को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले 5 पीले चावल के दाने अर्पित करना है, उसके बाद 5 सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, इसके बाद अंत में आपको 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें आप एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर 5 करके मतलब एक बार में भी अर्पित कर सकते हैं। अगर भीड़ है मंदिर में तो आप 5 करके एक बार में पहले 5 चावल के दाने, फिर 5 सफ़ेद पुष्प, 5 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो एक एक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। जब आप 5 चीज़ अर्पित कर देंगे, चावल के दाने, सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र, सब चीज़ें अर्पित करने के बाद या फिर अर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसने आपसे पैसा लेकर चला गया है। अगर आपका ऊपर बहुत कर्ज है तो आप कर्ज का भी स्मरण कर सकते हैं कि बाबा बहुत मात्रा में कर्ज चढ़ गया है, यह चुक जाए, ऐसी कृपा करें। या फिर पैसा यहाँ डूब गया है, यहाँ फंसा हुआ है, पैसा वापस आ जाए, भोलेनाथ कृपा करें। इस प्रकार से जब आप यह उपाय करेंगे, जब सामग्री अर्पित करेंगे, तो आप उस समय भी स्मरण कर सकते हैं, या फिर सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात भोलेनाथ से बोल सकते हैं। भोलेनाथ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष प्रदोष होती हैं या फिर मासिक शिवरात्रि होती है, उस दिन आप यह उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलेगा। और आप 13 दिसंबर को आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आप रात्रि के समय भी यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, कभी आपको मौका लगे, आप शिवालय गए हैं और शिवलिंग पे आपने कनेर के पुष्प को अर्पित हुआ देख लिया है, एक कनेर का पुष्प भी आपने अर्पित हुआ देख लिया है, तो आपको उस एक कनेर के पुष्प से यह विशेष उपाय करना है। अब यह विशेष उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। अगर कोई जीवन में विषम परिस्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो गई हो, जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो विषम परिस्थिति को दूर करने के लिए, जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए कनेर के पुष्प को आपको 5 जगह स्पर्श कराना है और अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना है। वह मनोकामना, वह बात महादेव अवश्य स्वीकार करते हैं। अब 5 जगह कौन कौन सी है वह भी समझ लीजिए। सबसे पहले कनेर के पुष्प का स्पर्श आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे कराना है। दूसरा स्थान जो गुरुजी ने बताया है, कनेर के पुष्प का स्पर्श आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे कराना है। जो शिवलिंग में ही शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पर आपको कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। तीसरा स्पर्श आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। चौथा स्थान गुरुजी ने बताया है, अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो ऊपर बंधी हुई जलाधारी में आपको कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं जहाँ पर मिले हुए होते हैं, उस 3 भाग जहाँ पर मिले हैं वहाँ पर आपको उस कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए, अपनी विषम परिस्थिति का भान करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह के अंदर आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। अगर बड़ी विपत्ति आ गई है तो वह मात्र 3 दिन में आपसे दूर हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, इन तिथियों में करेंगे तो आपको अधिकतम फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए हैं और वहां पर आपने देखा कि भोलेनाथ के शिवलिंग पे बहुत सारी बेलपत्र अर्पित है, तो आपको बेलपत्र को उठाना है और कच्चे सूत का उपयोग करते हुए बेलपत्र की डंडी में, मतलब जो कच्चा सूत धागा होता है उससे आपको बेलपत्र की डंडी में गठान लगाना है। ऐसे आपको धागे की आगे गठान लगाते हुए एक माला तैयार कर लेनी है बेलपत्र की, और उस बेलपत्र की माला को आपको भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। भोलेनाथ को आप जो भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं वह कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर सिर्फ आप यह बेलपत्र की माला अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र की माला अर्पित करते हैं या फिर भोलेनाथ को कोई भी माला आप अर्पित कर रहे हैं जो बेलपत्र से बनी हुई है, तो उसमें आपको कभी भी सुई को बेलपत्र में नहीं डालना होता है। जो डंडी होती है उसी में गांठ लगाते हुए आप माला तैयार कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।